कायरों की तरह जीने से तो मरना अच्छा है। ये मोटो है हमारे भारत के गोरखा रेजिमेंट का, जिसके सिपाहियों को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक व बहादुर माना जाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक बहादुर गोरखा सिपाही जनरल इयान कार्डोजो की शौर्य गाथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इयान कार्डोजो वो बहादुर सिपाही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान अपने पैर के जख्मी हो जाने पर खुद ही अपने हाथों से उसे काट कर अलग कर दिया था। साथ ही ये देश के पहले और एकमात्र ऐसे सिपाही भी हैं जिन्होंने विकलांग होने के बावजूद भी मेजर जनरल के पद को हासिल किया। और दोस्तों, इयान कार्डोजो की इसी कहानी पर ही जल्द एक बॉलीवुड फिल्म गोरखा भी आने वाली है, जिसमें कि बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार इयान कार्डोजो का रोल निभाते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, इयान कार्डोजो का जन्म ब्रिटिश इंडिया के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आने वाले बॉम्बे शहर में हुआ था, जिसे कि आज हम सभी लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने स्कूल व कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के ही सेंट जेवियर्स हाई स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज से पूरी की और फिर उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त करके इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। और फिर यहाँ से उन्हें 5वीं गोरखा राइफल्स की फ्रंटियर फोर्स में शामिल कर लिया गया था। और फिर समय समय पर उन्होंने गोरखा राइफल्स की अलग अलग बटालियंस में काम किया था। इयान कार्डोजो शुरुआत से ही एक जाबाज सिपाही थे, जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। अपने मिलिट्री करियर में उन्होंने 1965 और 1971 के 2 युद्धों में भाग लिया था, लेकिन जो कारनामा उन्होंने 71 के युद्ध में करके दिखाया था, मुख्य रूप से उसी के लिए आज उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। और उनके इस बहादुरी भरे कारनामे के किस्से आज भी लोगों को सुनाए जाते हैं। दरअसल 70 के दौरान पूर्वी पाकिस्तान के सिपाहियों के अत्याचारों के चलते वहां रहने वाले लोग भारत की तरफ पलायन करने पर मजबूर हो गए थे और इसी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच में 71 का मशहूर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर उनसे ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवाया था। और इस युद्ध के नतीजे ही दुनिया में एक बिल्कुल नए देश का जन्म हुआ था, जिससे कि आज हम सभी लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इयान कार्डोजो, जिन्हें उनके मुश्किल नाम की वजह से उनके साथी कारतूस साहब कहकर बुलाते थे, इस युद्ध के दौरान वे 4th गोरखा राइफल की 5th बटालियन में थे। और जिस समय उनकी बटालियन सिलहट में पाकिस्तानी सिपाहियों से जंग लड़ रही थी, तब इयान कार्डोजो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन इस बटालियन के एक अधिकारी पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए जब शहीद हो गए, तब इयान कार्डोजो को तुरंत उनकी जगह लेने का आदेश दिया गया। और यह ऑर्डर मिलते ही वे भारतीय सेना के पहले हेलीबोर्न ऑपरेशन को अंजाम देते हुए समय पर अपनी बटालियन में पहुंच गए। और फिर इसके बाद से भारत व पाकिस्तान के सिपाहियों के बीच वह युद्ध हुआ था, जिससे कि बैटल ऑफ सिलहट का नाम दिया गया। इस युद्ध में दोनों ही तरफ से भारी गोलाबारी चल रही थी और एक तरफ पाकिस्तान की एक अच्छी खासी बड़ी सेना थी, जिनके पास हथियार भी भारतीय सैनिकों से कहीं ज्यादा थे, और दूसरी तरफ भारत की एक छोटी सी गोरखा बटालियन, जिसमें कुल मिलाकर सिर्फ 384 सैनिक थे। दरअसल हुआ ये कि कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को कहीं से यह सूचना मिली थी कि पाकिस्तान ने सिलहट से अपनी ब्रिगेड को हटाकर दूसरी जगह पर भेज दिया है और वहां पाकिस्तान के सिर्फ 200 से 300 सिपाही मौजूद हैं। इसलिए जनरल सगत सिंह ने सोचा कि पाकिस्तान के उन सिपाहियों के लिए गोरखा की एक छोटी सी बटालियन ही काफी रहेगी, और यह सोचकर उन्होंने उस बटालियन को सिलहट में भेज दिया था। लेकिन उन गोरखा सिपाहियों को वहां जाने के बाद पता चला कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की 2 बड़ी ब्रिगेड तैनात थी, जिसमें कि 8000 से भी ज्यादा सिपाही मौजूद थे। ये युद्ध कई दिनों तक लगातार इसी तरह से चलता रहा, जिसमें कि भारत के जाबाज सिपाही अपनी पूरी ताकत झोंक कर मोर्चे पर जमे रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे भारतीय सिपाहियों की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके पास मौजूद खाना व गोला बारूद बेहद तेजी से खत्म हो रहा था। हालांकि उन भारतीय सिपाहियों से कहा गया कि 48 घंटों में उनके पास मदद पहुंचा दी जाएगी, लेकिन वे चारों तरफ से पाकिस्तानी सिपाहियों से घिर चुके थे, जिसके चलते जमीन के रास्ते उन तक कोई भी मदद नहीं पहुंचाई जा सकी। बटालियन में शहीदों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही थी।
साथ ही उन सिपाहियों के पास सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि पीने के लिए भी साफ पानी नहीं बचा था, जिसके चलते वे तालाब के गंदे पानी को पीकर अपना गुजारा कर रहे थे। और दोस्तों, अगर ये युद्ध कुछ दिन तक और आगे बढ़ता तो इसमें भारतीय सिपाहियों की हार होनी लगभग तय थी। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने की पूरी सिचुएशन को ही बदल कर रख दिया। दरअसल हुआ ये कि बीबीसी की तरफ से रेडियो पर गलती से ये खबर चला दी गई कि सिलहट में भारत ने अपनी पूरी ब्रिगेड को उतार दिया है। और इस खबर को भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सिपाही सुन रहे थे। और ये खबर सुनते ही इयान कार्डोजो के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि सिलहट में हमारी पूरी ब्रिगेड मौजूद है तो हम लोग जानबूझकर ऐसा ही उन्हें आभास करवाएंगे कि वे सच में किसी बटालियन से नहीं बल्कि एक ब्रिगेड के साथ जंग लड़ रहे हैं। इसके बाद से उन्होंने अपने सिपाहियों को चारों तरफ तैनात कर दिया, जिससे पाकिस्तान के सैनिकों को लगे कि भारतीय सिपाही तादाद में उनसे काफी ज्यादा हैं। और फिर घेराव करने के बाद से उन्होंने पाकिस्तान के सिपाहियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। और दोस्तों, इस जबरदस्त हमले को देखकर पाकिस्तान के सिपाहियों को यह यकीन हो गया कि वाकई में वहां पर भारत की पूरी ब्रिगेड मौजूद है। और इससे उनका मनोबल इतनी बुरी तरह टूटा कि उन्होंने भारतीय सैनिकों के सामने अपनी हार को स्वीकार करके सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के उन हजारों सिपाहियों ने जब अपने हथियार डाल दिए तब जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने किसी ब्रिगेड नहीं बल्कि भारत की एक आधी बटालियन के सामने ही हार मान ली थी। और इस युद्ध के खत्म हो जाने के बाद से 16 दिसंबर 1971 के दिन जनरल इयान कार्डोजो को कमांडर की हेल्प करने के लिए दूसरी जगह पर भेजा गया। लेकिन दोस्तों, वहां जाते हुए रास्ते में ही इयान कार्डोजो का पैर पाकिस्तान द्वारा बिछाई गई एक लैंडमाइन पर पड़ गया और वे एक जबरदस्त विस्फोट के शिकार बन गए। इस धमाके में उनका बायां पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया था और जख्मी हालत में उन्हें तुरंत मेडिकल कैंप लेकर जाया गया, जहां एक जूनियर डॉक्टर ने उनके जख्म की जांच की। लेकिन दोस्तों, युद्ध के दौरान चूंकि सारे मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह डॉक्टर चाहकर भी उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा था। और फिर ऐसे में इयान कार्डोजो मदद पहुंचने का इंतजार करने लगे। लेकिन कई घंटे लगातार इंतजार करने के बाद भी जब उनके पास तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई तो उन्होंने उस डॉक्टर से कहा कि वह उनका पैर काट दे, क्योंकि जनरल कार्डोजो को डर था कि कहीं उनका जख्म सड़ न जाए। लेकिन उस डॉक्टर ने तो उनका पैर काटने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय कैंप में मेडिकल इक्विपमेंट तो दूर, मॉर्फिन या फिर दूसरी कोई पेन किलर तक मौजूद नहीं थी। दोस्तों, फिर डॉक्टर के मना करने के बाद उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि वह उनका पैर काट दे, लेकिन वह सिपाही भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और दोस्तों, आखिरकार अंत में जब कोई भी तरकीब काम नहीं किया तब जनरल कार्डोजो ने अपने साथी से उसकी खुकरी मांगी और एक ही झटके में खुद अपने ही हाथ से अपना पैर काट कर अलग कर दिया। अब दोस्तों, पैर काटने के बाद से उनका काफी ज्यादा खून बहने लगा था, जिसके चलते जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना जरूरी हो गया था। और उसी समय जनरल कार्डोजो के कमांडिंग ऑफिसर उनके पास आए और उनसे बोले कि करीब में ही पाकिस्तान का एक मिलिट्री हॉस्पिटल है, जहां पर एक पाकिस्तानी सर्जन तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन जनरल कार्डोजो ने पाकिस्तानी डॉक्टर से अपना इलाज करवाने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इसके बाद जब कमांडिंग ऑफिसर ने ज्यादा जोर दिया तो फिर वे 2 शर्तों पर अपना ऑपरेशन करवाने के लिए राजी हो गए, जिसमें कि पहली शर्त उन्होंने ये रखी कि वह किसी भी पाकिस्तानी का खून नहीं लेंगे और उनकी दूसरी शर्त यह थी कि ऑपरेशन के दौरान कमांडिंग ऑफिसर उनके पास ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि पाकिस्तानी डॉक्टर उनका दूसरा पैर भी न काट दे। और दोस्तों, कमांडिंग ऑफिसर ने उनकी इन दोनों शर्तों को मान लिया, जिसके बाद उस हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन किया गया। और फिर जख्म थोड़े सही होने के बाद से पुणे के एक आर्मी हॉस्पिटल में उनकी टांग पर एक नकली पैर लगाया गया। अब दोस्तों, ये नकली पांव लग जाने के बाद से आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने उनसे कहा कि अब विकलांग होने के नाते वे किसी भी बटालियन को लीड नहीं कर सकते और अब उनसे सिर्फ आर्मी स्टाफ का ही काम करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इयान कार्डोजो जैसा बहादुर सिपाही भला इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता था। उन्होंने उन ऑफिसर से कहा कि मैं इस कंडीशन में भी दूसरे सिपाहियों को हरा सकता हूँ। और फिर इसके बाद उनसे उनकी फिटनेस साबित करवाने के लिए उनका बैटल फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया गया, जिसमें उन्होंने 7 ऐसे सिपाहियों को बीट करके दिखाया जिसके दोनों पैर सही सलामत थे। उन्होंने न सिर्फ उन सिपाहियों को दौड़ में हराया
बल्कि बर्फ के पहाड़ पर 48 फीट की चढ़ाई दिखाई और उनके इस जज्बे को देखते हुए उन्हें उनकी बटालियन वापस सौंप दी गई और बाद में 1984 के दौरान ब्रिगेडियर के पद पर भी प्रमोट करवाया और इस तरह से 1971 से 1993 तक वे एक नकली पैर के साथ ही भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते रहे। हालांकि उन्होंने 1993 में अपनी सर्विस से रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद से आज तक वे अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रहे हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।